हेलो एवरीवन, हम कवर कर रहे हैं बीए का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम 33 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। 34th यूनिट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टाफ एंड जो आपकी लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज हैं उनको देख चुके हैं, राइट। आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी एजेंसीज के बारे में। तो जब हम मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस की समझे थे, इससे पहले वाला वीडियोज़ आप जा करके देख लीजिए। इग्नू का जो सिलेबस है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टाफ एजेंसीज़ के बारे में, स्टाफ एजेंसीज़ क्या होती हैं? ऐसे एजेंसीज़ या ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑफिसर्स जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, एडवाइस देते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, उनको स्टाफ एजेंसीज बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि विदाउट द हेल्प ऑफ स्टाफ नो लाइन एजेंसी कैन फंक्शन एफिशिएंटली एंड नो एग्जीक्यूटिव कैन परफॉर्म ऑल हिज फंक्शन ऑन हिज ओन। बहुत ज़रूरी होती है स्टाफ एजेंसीज। फिर हमने लाइन एंड स्टाफ जो है उनके अंदर डिस्टिंक्शन देखा था। ये डिस्टिंक्शन डेवलप हुआ था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और वहीं से हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ऑक्सिलरी एजेंसीज के अंदर। नॉर्मली आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं किसी भी, तो आपको कुछ ऐसे स्टाफ देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही कॉमन सा काम कर रहे होते हैं, जैसे स्वीपिंग का काम हो गया, हाउस कीपिंग सर्विसेज हो गया, राइट। सो वी हैव सीन अर्लियर इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एजेंसी जो विच प्रोवाइड कॉमन हाउस कीपिंग सर्विसेज टू ऑल अदर एजेंसीज, और उन्हीं को बोलते हैं ऑक्सिलरी एजेंसीज, ठीक है। सम राइटर थिंक दैट ऑक्सिलरी सर्विसेज आर पार्ट ऑफ स्टाफ सर्विसेज, but there are some other writer who says that nature of auxiliary services is different from staff services and therefore auxiliary agencies must be studied separately. अब हमें पहले ये समझना होगा कि कौन सी होती हैं ऑक्सिलरी एजेंसीज। जैसे जो हाउस कीपिंग सर्विसेज होती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, टाइपिंग, बजटिंग, ये काफ़ी कॉमन वर्क होता है, और ये कॉमन वर्क जो परफॉर्म करती हैं उनको ऑक्सिलरी एजेंसीज बोला जाता है। फर्नीचर खरीदना, राइट। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड वी हैव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन कैरिंग आउट दिस कॉमन सर्विसेज. Auxiliary agencies reduces the burden of executive and save their time and energy from energy for more important work. So बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर सेपरेट ऑक्सिलरी एजेंसीज बन चुकी हैं। इवन जो हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यूपीएससी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्ज़ाम की, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूपीएससी या जो ये पीडब्ल्यूडी फाइनेंस डिपार्टमेंट ये जो आते हैं ये किस टाइप की एजेंसीज हैं। एंड इन अदर कंट्री देयर आर ऑल्सो सेंट्रलाइज्ड ऑक्सिलरी एजेंसीज हैव बीन established in the interest of economy, efficiency and convenience in the administration. Now let's understand the meaning of auxiliary agencies. ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं आप दो सर्विसेज विच आर नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी और सब्सिडरी इन नेचर। प्राथमिक नहीं है, प्राइमरी नहीं है, बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ उनके बिना भी काम नहीं चलेगा। वो हेल्प करती हैं लाइन एजेंसीज की। दे प्रोवाइड सब्सिडरी टाइप ऑफ हेल्प टू द लाइन एजेंसी. इट इज़ लाइक द हेल्प ऑफ एलाइड ट्रूप इन द सर्विसेज ऑफ नेशन. बात अगर हम करें तो आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी कंट्री किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रही है, तो जो वॉर कर रहे हैं देयर आर सर्टेन पर्सन जो वॉर से रिलेटेड स्ट्रेटजी बना रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव। कुछ उन लोगों को स्ट्रेटजी बनाने में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको एडवाइस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको बोलते हैं स्टाफ एजेंसीज। कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअल में जा कर के वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आपको एजेंसीज ऐसी मिलेंगी, कुछ ऐसे ऑफिशियल्स भी होंगे जो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व तो नहीं हैं, बट वो काम कर रहे हैं उन तक राशन पहुंचाने का, उनको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचाने का। तो वो जो
पार्ट है, वो जो ऑफिशियल्स हैं, उनको कहा जाता है ऑक्सिलरी स्टाफ या ऑक्सिलरी एजेंसीज। इनके फीचर्स क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स वो देखते हैं। दे प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज टू द लाइन यूनिट। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में देर आर मैनी टीचिंग डिपार्टमेंट जो अलग अलग सब्जेक्ट टीच करते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और हर एक डिपार्टमेंट को बुक्स चाहिए होती हैं, फर्नीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। सो दीज आर कॉमन हाउस कीपिंग सर्विसेज। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लाइब्रेरी सर्विसेज इन ईच डिपार्टमेंट, देर इज अ कॉमन ऑक्सिलरी एजेंसी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अलग अलग लाइब्रेरी बनाने की जगह एक कॉमन लाइब्रेरी बना दी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। वो क्या करेगी, वो बुक परचेज करेगी, जितने भी पूरी यूनिवर्सिटी में जितनी सब्जेक्ट की ज़रूरत है टीचर्स को, स्टूडेंट को, वो सारी बुक वहाँ पर वो परचेज करके रखेगी। वहाँ पर एक स्टोर सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट को फर्नीचर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, वो सारा आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब अब इंडिविजुअली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ लाइन स्टाफ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि फर्नीचर खरीदना है, स्टेशनरी लेके आनी है, बुक्स परचेज करनी है। वो काम अब आपको ऑक्सिलरी एजेंसीज प्रोवाइड कराएंगे। सो दे प्रोवाइड कॉमन हाउस कीपिंग सर्विसेज टू द लाइन यूनिट। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी एजेंसीज एक्सरसाइज लिमिटेड अथॉरिटी एंड मेक डिसीजन इन देयर ऑन अफेयर। उनके पास अथॉरिटी बहुत कम होती है। उनका जैसे स्टाफ एजेंसीज की हमने बात की, स्टाफ एजेंसीज के पास एडवाइजरी रोल होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होता। लेकिन ऑक्सिलरी एजेंसीज के पास एक बहुत ही लिमिटेड अथॉरिटी होती है और उसी के अंदर, उस अथॉरिटी के दायरे में रहते हुए उनको अपना काम करना होता है। उनके पास कोई एडवाइजरी या काउंसलिंग नहीं होती। दे वर्क एज एजेंट ऑफ लाइन एजेंसीज एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देम। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। ऑक्सिलरी एजेंसीज आर इन ए सेंस ऑफ ऑपरेशनल एजेंसीज एज दे आर कंसर्न विद परफॉर्मेंस ऑफ सम रूटीन एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। उनकी भी ऑपरेशनल एजेंसीज हैं, लाइक उनको भी परचेज करना है, सप्लाई करना है, पर्सनल मैटर है, अकाउंटिंग है, बजटिंग है, राइट। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें तो ऑक्सिलरी एजेंसीज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टाफ एजेंसीज एंड दे डू नॉट सर्व द पीपल, दे सर्व द स्टाफ, दे सर्व द लाइन ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको सर्व करते हैं। वो डायरेक्टली लोगों से उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। दे आर प्लेस्ड अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखने चाहिए, आपको ये ध्यान रहनी चाहिए कि उनको डायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंट के अंडर रखा जाता है, राइट। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, PWD है, लॉ डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। स्टाफ और ऑक्सिलरी के बीच में डिस्टिंक्शन कैसे समझेंगे आप? बोथ दीज एजेंसी हेल्प ईच अदर, राइट। एंड स्टाफ एंड ऑक्सिलरी दोनों मदद करती हैं लाइन एजेंसीज को वो उनके काम करने में। देयर फंक्शंस आर बेसिकली सेकेंडरी इन नेचर बट नेसेसरी इन एडमिनिस्ट्रेशन। दे डू नॉट सर्व द पीपल बट सर्व द लाइन एजेंसीज ओनली। मैंने आपको कहा ना, जो वॉर फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं, जो उस बॉर्डर पे जाकर के लड़ाई कर रहे हैं, वो जो आपके सोल्जर्स हैं उनको लाइन स्टाफ समझिए। स्टाफ जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव, आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है, जब डिसीजन ले रहा है तो बहुत सारे लोग उसको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टाफ हैं, ठीक है। बाकी अगर इक्विपमेंट उन तक पहुंचाने हैं, इन्फॉर्मेशन उनको जो आपकी लाइन एजेंसीज है उन तक पहुंचानी है, या राशन पहुंचाना है, कोई हाउस कीपिंग एक्टिविटी है, वो काम जो करती है वो आपकी ऑक्सिलरी एजेंसीज होती हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। स्टाफ एजेंसीज एड, असिस्टेंट, एडवाइज द लाइन एजेंसी। एडवाइज इज अ मेजर फंक्शन ऑफ स्टाफ, बट ऑक्सिलरी का जो है वो एडवाइस करना काम नहीं होता, उनका होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना। स्टाफ एजेंसी सिर्फ एडवाइस देती है। स्टाफ एजेंसीज डू नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डू नॉट मेक द डिसीजन, बट ऑक्सिलरी के पास लिमिटेड अथॉरिटी होती है और उस लिमिटेड अथॉरिटी के अंदर वो काम करती है। स्टाफ एजेंसीज के पास कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि ऑक्सिलरी के पास स्टाफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टाफ एजेंसी आपको पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग लेवल पे देखने को मिल जाएगी, बट ऑक्सिलरी एजेंसी जनरली चीफ एग्जीक्यूटिव या डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो प्लेस की जाती है। सो देर आर similarities obviously, but there are some differences also exist between the staff and auxiliary agencies.
But in administration, the service of both staff and auxiliary agencies are equally important for the successful working of line agency. इसी के साथ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टाफ, लाइन एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर कुछ कीवर्ड दिए गए हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड को पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट है या एक प्रोसेस है जिसमें रिसर्च, मेथड, इंजीनियरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फैक्ट फाइंडिंग एंड रिलेटेड प्रोफेशनल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है ताकि जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके in order to establish and maintain optimum efficiency in handling, scrutinizing और controlling our organization method and processor. राइट तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपके इसी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। एंड कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं। टिल